हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी का जो रिजल्ट है फ्रेंड्स उसके बारे में। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे दो आरटीआई रिप्लाई हमारे पास आए हैं, जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पे रिजल्ट से जुड़ी क्या इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स कब तक के आपका रिजल्ट आ सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता ही है आज की जो डेट है वो लगभग 10 सितंबर आ चुकी है और बताया जा रहा था कि आपका जो रिजल्ट है दोस्तों 10 से 15 सितंबर के बीच में आ जाएगा। तो उसकी क्या अपडेट है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे, वीडियो को एंड तक के देखना और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख लेते हैं दोनों आरटीआई में क्या रिप्लाई आया है और रिजल्ट से जुड़ा आरटीआई में इन्होंने क्या जानकारी दी है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ से बताऊँ आपको फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले आरटीआई की जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर लेना, क्योंकि स्क्रीनशॉट है। यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। ये पहले आरटीआई है, दूसरे आरटीआई में रिजल्ट से जुड़ा भी इंफॉर्मेशन है तो उसकी भी जानकारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग सीबीएटी, तो बेसिकली यहाँ पे वही कितने लोग यहाँ पे मतलब अपियर हुए हैं, अटेंडेंस कितनी थी सीबीएटी में उसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन है सीबीएटी टी स्कोर किस तरीके से कैलकुलेट होगा, 15 और 31 तारीख का अलग अलग होगा क्या उसके बारे में। और तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे टी स्कोर बिंग कैलकुलेट शिफ्ट वाइज और जोन वाइज, तो ये आपको पता है ऑल एक साथ होगा, यानी वो एक शिफ्ट का ऑल कैंडिडेट का एक साथ होगा, जोन वाइज तो बनेगा ही नहीं। अगर हम बात करें क्या रिप्लाई इन्होंने दिया है तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से पहले क्वेश्चंस का इन्होंने रिप्लाई दिया है, जो कि आप आरटीआई रिप्लाई देख लो 8/9/2025 का लगाई गई थी 1/9/2025 को, यानी जो जिस दिन आपका सीबीआईटी का री एग्जाम हुआ है उसके दूसरे दिन ही यहाँ पे आरटीआई फाइल कर दी गई थी। तो पहले क्वेश्चंस का इन्होंने आंसर दिया है, आरडीएसओ डज नॉट हैव द इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड, यू आर एडवाइज टू कॉन्टेक्ट द नोडल आरआरबी। तो बेसिकली इन्होंने साफ साफ बोला है कि आरडीएसओ के पास जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास इसकी रिगार्डिंग नहीं है। आप जो है यहाँ पे पहला क्वेश्चन जैसा कि कितने लोग यहाँ पे एग्जाम में अपियर हुए हैं, तो उसका आंसर दिया इन्होंने कि हमारे पास अभी इसका डाटा नहीं है, ये नोडल आरआरबी के पास आपको मिलेगा, आरआरबी मुंबई के पास। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इन्होंने बोला नो डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस मैटर सो फार, यानी टी स्कोर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे 31 वालों का और 15 वालों का। तो इन्होंने यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन दी है कि अभी तक के जो है फ्रेंड्स यहाँ पे इसका मतलब डिसीजन नहीं लिया गया है। मैंने इससे पहले भी आरटीआई में आपको बताया था कि इन्होंने अभी भी कंसिडरेशन में मामला चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात यहां से उठ करके आती है, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं फिर वहां पे बताऊंगा। तो ये इन्होंने तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दिया है। सबसे बड़े मुद्दे की बात यहाँ पे निकल के आती है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस आरटीआई के हिसाब से अगर हम पकड़े तो फिर रिजल्ट का क्या है। अभी तक के ये यही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि टी स्कोर किस तरीके से निकलेगा, टी स्कोर किस तरीके से यहाँ पे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिजल्ट का क्या है, क्योंकि जो बताया जा रहा था कि 10 से 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे 8 तारीख 9 तारीख का भी रिप्लाई है 8 सितंबर का, तो ये अभी तक के डिसीजन ही नहीं ले पाए कि टी स्कोर हमको शिफ्ट वाइज निकालना है या ऑल कैंडिडेट का एक साथ निकालना है। क्योंकि फ्रेंड्स इनके लिए भी ये प्रॉब्लम वाली बात हो गई है, पिछले साल वाला जो था फ्रेंड्स यहाँ पे सिनेरियो वो पूरा अलग था, क्योंकि उस टाइम में उनको जो था 7 से 8 दिन ही यहाँ पे एक्स्ट्रा मिले थे टी स्कोर यहाँ पे सीबीएटी के लिए, और इस बार जो है 45 डेज यहाँ पे एक्स्ट्रा मिले और कैंडिडेट भी यहाँ पे ज्यादा है। तो वही इनको अभी तक के इन्होंने डिसीजन नहीं लिया है, तो क्या फिर रिजल्ट में देरी आ सकती है क्या उसके बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे दूसरे आरटीआई में रिजल्ट के बारे में इनको पूछा गया है, तो रिजल्ट के बारे में इन्होंने क्या जानकारी दी है वो आपको यहाँ से बता देता हूँ। जैसा कि इनको पूछा गया था, यहाँ से आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तो इनको पूछा गया था आरडीएसओ डज नॉट डिक्लेयर रिजल्ट, यू आर एडवाइज टू कांटेक्ट द नोडल आरआरबी मुंबई सो फार। तो बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ से अगर आपको बताया जाए कि इनको ये पूछा गया था कि रिजल्ट कब तक के आप इसका जारी करेंगे, किसका, सीबीएटी का जो रिजल्ट है आप कब तक के जारी करेंगे साइको का, उसके बारे में बताइए। तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि हम रिजल्ट जारी करें, रिजल्ट जारी करने की अथॉरिटी जो है वो है यहाँ पे आरआरबी मुंबई के पास, तो आप उनसे कांटेक्ट करें, इस तरीके से इन्होंने बताया। यानी इनके पास अभी भी फ्रेंड्स यहाँ पे टी स्कोर कैसा बनेगा इसका यहाँ पे अभी तक इनके पास सॉल्यूशन नहीं है, इनके पास रिजल्ट के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे जहाँ तक के लग रहा है यहाँ पे 10 तारीख या 15 तारीख तक के तो आ जाना चाहिए। अगर फ्रेंड्स ऐसे ही अगर चलता रहा तो आपका और 10 से 12 दिन और लेट हो सकता है रिजल्ट। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पता ही है पहले ये लोग डिसीजन लेंगे
कि किस तरीके से यहाँ पर हमको जो है ये निकालना है, मतलब टी स्कोर निकालना है। 8 तारीख यानी 8 सितंबर तक के तो इनके पास कोई ऑप्शन है, मतलब इन्होंने डिसीजन नहीं लिए होंगे। अगर ये 2-4 दिन में डिसीजन लेती भी है दोस्तों, तो फिर यहाँ पे उनको पास थोड़ा टाइम लगेगा सीबीएटी का स्कोर कैलकुलेट करने के लिए। 2 से 4 दिन ही लगते हैं, क्योंकि सब कंप्यूटराइज सिस्टम है और फास्ट आपका टी स्कोर कैलकुलेट हो जाएगा। एक क्लिक में सभी का टी स्कोर कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे अभी तक के देखने वाली बात होगी कि ये ऑल एक साथ बनाते हैं ऑल कैंडिडेट का, या फिर टी स्कोर शिफ्ट वाइज बनाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अगर ये ऐसे ही करता रहा तो फ्रेंड्स आपके रिजल्ट में जो है थोड़ी बहुत देरी आ सकती है। क्योंकि जो रिजल्ट आपका 15 से 20 दिन के बीच में आना था, यानी जो बोल रहे थे कि 15 से 20 तारीख, बहुत से लोग बोल रहे थे 10 से 15 तारीख के बीच में आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे क्योंकि प्रीवियस ईयर के हिसाब से यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा था। प्रीवियस ईयर में क्या था, 4 जून 2019 को रिजल्ट फाइनल यहाँ पे इन्होंने दे दिया था सीबीएटी का, और फाइनल रिजल्ट एएलपी का, जो कि इनका लास्ट जो एग्जाम हुआ था 21 मई 2019 को यहाँ पे सीबीएटी का री एग्जाम हो गया था। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फ्रेंड्स 9 दिन यहाँ से, यानी 10 दिन यहाँ से और 4 दिन यहाँ से, लगभग 14 से 15 दिन, यानी 15 दिन के भीतर ही इन्होंने रिजल्ट यहाँ पे दे दिया था। उसी के हिसाब से हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे 10 दिन बीत चुके हैं और 10 दिन के बाद भी इनके पास अभी तक की ये ऑप्शन नहीं है कि भाई हम टी स्कोर किस तरीके से कैलकुलेट करें करके। तो वही अगर इन्होंने थोड़ी बहुत देरी की तो और आपका यहाँ से 10 से 12 दिन यहाँ पे रिजल्ट देरी आ सकती है। और कितना भी अगर फ्रेंड्स यहाँ पे इनको डिसीजन तो लेना ही है, तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पे इस हफ्ते में रिजल्ट नहीं आता है तो नेक्स्ट वीक में आपका 100% रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे 20 तारीख से पहले ये रिजल्ट आराम से दे देंगे। ये मैक्सिमम डेट है 20 तारीख, इसके पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। 16, 17, 15, 14, 15 इस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो यही जानकारी मुझे आपको देना थी। वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय